Hello, you are watching Aaj Tak AI and I am Aaj Tak's AI anchor Sana. I have brought big news from India and abroad. अगर आप वीडियो में इस न्यूज एंकर को देखेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट की गई है। सभी लोग देखकर यही कहेंगे कि ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और अगर मैं आपको बताऊं ये टेक्नोलॉजी 1000 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी तो आपको कैसा लगेगा? इस टॉपिक पे हम बाद में चलते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कंप्यूटर ओरिएंटेड मशीन का ह्यूमंस की तरह सोचना। क्या वह ह्यूमन की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रेप्लिकेट कर सकती है? इट मींस कैन मशीन्स थिंक? दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1000 साल पहले इन्वेंटर्स ने एक मशीन डिजाइन की थी जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के काम करती थी, जिसे हम ऑटोमेटन कहते हैं। ऑटोमेटन एक सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन है जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर बार बार एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अगर आसान शब्दों में कहें, ऑटोमेटन आज के रोबोट्स के एंसेस्टर हैं, बस इनमें सोचने की शक्ति नहीं थी। 1950 में मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसे ट्यूरिंग टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट के अंदर वो चेक करते हैं कैन मशीन्स एग्जिबिट इंटेलिजेंट नेचर और नॉट। इसका मतलब कैन मशीन्स थिंक और नॉट। आइए इस टेस्ट को हम एग्जांपल से समझते हैं। ये एक इमिटेशन गेम है। इसमें एक इवैल्यूएटर ह्यूमंस के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है। ये कन्वर्सेशन स्क्रीन और कीबोर्ड की मदद से सिर्फ टेक्स्ट में हो रही है। हर एक पार्टिसिपेंट अलग चैम्बर्स में है और एक पार्टिसिपेंट को कंप्यूटर से रिप्लेस कर दिया गया है। अगर इवैल्यूएटर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कौन सा रिस्पॉन्स ह्यूमन ने दिया है और कौन सा मशीन ने, इसका मतलब मशीन टेस्ट पास कर चुकी है। देखिए 1960 से लेकर अब तक इंडस्ट्रियल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आ चुका है। अगर आप 1990 में किसी बॉर्न बच्चे से पूछेंगे कि उसने कंप्यूटर्स में कौन कौन सी जनरेशन पढ़ी है तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन बहुत आराम से बता देगा। और फिफ्थ जनरेशन में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस येट टू कम पढ़ा है। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आज हम लोगों के बीच में बहुत कॉमनली मौजूद है। अभी हाल ही के दिनों में कई रिपोर्ट सामने आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जॉब रिप्लेस कर सकता है और कौन सी जनरेट कर सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात का जवाब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पूछते हैं। यह है चैट जीपीटी जो एक चैटबॉट है। इसको ओपन एआई जो अमेरिका की एक रिसर्च लेबोरेटरी है उसने डेवलप किया है। जब मैंने इनसे पूछा कि आप फ्यूचर में कौन कौन सी जॉब रिप्लेस कर सकते हो, इसने बिना शर्म किए पन्ने के पन्ने छाप दिए। देखिए इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जो पढ़ाई अभी आप कर रहे हैं उसके शायद फ्यूचर में जॉब ऑप्शंस बचे ही ना। चैट जीपीटी ने जो पहला जॉब ऑप्शन बताया था जिसे वो रिप्लेस कर देगा वो था डाटा एंट्री ऑपरेटर। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये है मरीना जो एक होटल में फ्रंट डेस्क ऑफिसर है। अब इनके मालिक ने इनके काम के लिए रोबोट्स हायर कर लिए हैं। अगर आप ऑनर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो उसकी 5 उंगलियां घी में है। उसको ना कोई सैलरी देनी है, ना कोई पीएफ, ना कोई लीव एनकैशमेंट, ना कोई ग्रेजुएटी। इंडस्ट्री में असेंबली लाइन के वर्कर से लेकर टैक्सी ड्राइवर्स तक एआई रिप्लेस कर रही है। आपने मूवीज में देखा ही होगा कि टेक्नोलॉजी अपने इन्वेंटर्स को सबसे पहले खत्म करती है। अगर हम कोडिंग प्रोफेशन की बात करें तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए अभी ओडिशा में हुए रेल हादसे से रेलवे बोर्ड अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए एक इंजीनियर को हायर करते हैं जो उनको कोडिंग करके देगा कि अगर स्टेशन पर 2 ही प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन को कैसे एकोमोडेट करना है। और वो कहता है वो इसके लिए 15 दिन और 5 लाख रुपए लेगा। तभी उनको आप जैसा कोई इंटेलिजेंट आदमी चैट जीपीटी के बारे में बताता है। वो चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू पास 3 trains फ्रॉम रेलवे स्टेशन। Train 1 is entering on platform 1 at 9 AM. Train 2 is already halted at platform 2 for next 3 days. And train 3 is entering through loop line at platform number 2. Total platforms at the station are 2. Write a program. अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है। जब चैट जीपीटी ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम अटेम्प्ट किया तो वो 100 में से सिर्फ 54 मार्क्स ही स्कोर कर पाया, जबकि जर्नल्स की कट ऑफ
88% थी। मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। देखिए, इसके फेल होने के दो मुख्य कारण थे। पहला मुख्य कारण यह था कि इसका डाटाबेस 2021 तक ही अपडेटेड था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्री रिकॉर्डेड डाटा के ऊपर ही काम करती है। दूसरा इसका सबसे फेल होने का बड़ा कारण था इसकी लिमिटेशंस। आइए हम इसकी लिमिटेशंस एक एक करके समझते हैं। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर। दोस्तों, एआई को एक ह्यूमन ने ही डिजाइन किया है, इसलिए चांसेस बहुत ज्यादा है कि ह्यूमन फ्लॉज जो एज, जेंडर और कास्ट पर बेस्ड है उसे भी इनहेरिट कर ले। अगर आप देखेंगे, एक सॉफ्टवेयर नर्स को हमेशा फीमेल से डिनोट करता है और डॉक्टर को एक मेल डिनोट करता है। दोस्तों, आप जरूर इस डॉग को देखकर बनाने वाले इंजीनियर को अप्रिशिएट कर रहे होंगे, पर क्या आप इस डॉग को प्यार कर सकते हैं? क्या ये डॉग आपकी आंखों में देखकर एक डिवाइन कनेक्शन या इमोशनल बॉन्ड बना सकता है? इमोशंस इंसान के किसी के प्रति फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी डॉक्टर को डायग्नोस के लिए रोबोटिक आर्म दे सकता है या टूल्स दे सकता है जिससे वो बेटर डायग्नोस कर सके, पर वो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का बॉन्ड वो नहीं रिप्लेस कर सकता। सिमिलरली एआई किसी टीचर को टीचिंग के लिए बेटर एड्स दे सकता है, पर जो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, एक इमोशनल कनेक्ट है, उसे नहीं हटा सकता। ये बात बिल्कुल सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्रिएट भी की हैं। देखिए, दुनिया एक रिलेशन पर, एक ट्रस्ट पर चल रही है, जो ट्रस्ट आप किसी मशीन पर नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी एक्यूरेट क्यों ना हो। एआई जॉब्स को रिड्यूस कर सकती है पर रिमूव नहीं कर सकती। इसीलिए आप जिस भी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहिए, क्योंकि अगर आप बदलोगे नहीं तो बदल दिए जाओगे। जय हिंद।